मैं हैरान हूं नून लीग वालों के ऊपर भी, वो किस बात के भंगड़े डाल रहे हैं। आप बेवकूफ बनाया गया भाई आपको। एक बहुत बारीकी है इस सारे फैसले में, और मेरी नजर में ये फैसला अधूरा है। ये फैसला मेरे ख्याल में आईन और इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई। उस दिन NA 75 में एक सोची समझी स्कीम के तहत रात भर धुंध में कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज की माजरत, ये वीडियो जो है आप ज़रा थोड़ा लेट देख रहे हैं, कुछ मसरूफियात थी दिन भर जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, तो पहले पेश की माजरत इस सारे सिलसिले में। मैं NA 75 का जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, मैं देख रहा था कि जब जैसे ही वो फैसला आया तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है उसके ऊपर भंगड़े डाले गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ किया और ये कहा कि जनाब ये फ़ैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादती की है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने वाकई ज़्यादती की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बात के ऊपर खुश है कि हम ये चाहते थे कि पूरे हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन दोबारा हो, और हमें वो मिल गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी 18 मार्च को जो है वो दोबारा इलेक्शन मुनक्किद किए जाए। लेकिन एक बहुत बारीकी है इस सारे फैसले में, और मेरी नज़र में ये फ़ैसला अधूरा है, ये फ़ैसला नामुकम्मल है। ये फैसला मेरे ख्याल में आईन और इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई है, और मैं अभी आपको प्रूव करता हूं वो किस तरह। एक एक करके मैं आपको पॉइंट्स दूंगा और आप मेरी बात गौर से सुनिएगा ताकि आपको पता लगे कि कितनी बड़ी ज्यादती दरअसल में हुई है। किस तरह वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो ऑर्डर आया है उसको जरा गौर से पढ़ना है आपने, गौर से। उसमें लिखा है कि वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वाज नॉट अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट्स एंड वोटर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी एंड द इलेक्शन इन द सब्जेक्ट कंस्टिट्यूएंसी हैज नॉट बीन कंडक्टेड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली एंड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर. Incidents of murder, firing and injuries, bad law and order situation in the subject constituency, creating harassment for voters and other circumstances leading to make the process of result doubtful, unascertainable. तो ये उन्होंने जनाब सारी बात की है। अब मैं आपको बताता हूँ ये फैसला क्यों नामुकम्मल है। इस सारे फैसले के अंदर वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किधर हैं? उन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जिक्र क्यों नहीं है? आपके रिटर्निंग ऑफिसर ने ये बात वहां पे लिखी हुई है उस रिपोर्ट के अंदर कि वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है मुख्तलिफ बहाने बनाते रहे, और वो जो रिजल्ट वो लेकर आए वो फॉर्म 45 जो है वो डाउटफुल थे, उनके ऊपर जो कुछ भी उन्होंने लिखा हुआ था वो गलत है। वो सब कुछ किधर है इस फैसले के अंदर? वो लिखा क्यों नहीं इसके अंदर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऑर्डर जो चैलेंज करने का फैसला किया उसकी ये वजह है क्योंकि ये फैसला नामुकम्मल है। इस फैसले के अंदर वो सारी तफसीलात नहीं है। इसमें लिखते हैं ना, इसमें बताइए कि वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहां गुम हो गए थे सारी रात। असल बात ही तो उनकी है कि फॉर्म 45 जो नून लीग के पास है और फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जमा कराया उनमें फर्क है। और उनमें फर्क क्यों आया? आज 70 साल हो चुके हैं, हर इलेक्शन के बारे में हम यही कहते हैं कि इलेक्शंस ठीक नहीं थे, इलेक्शन में धांधली हो गई, झुल्लू फेर लिया गया, फलां पार्टी को जो है वो सपोर्ट मिल गई। इस दौर के अंदर तो जीती जाती एग्जांपल है आपके सामने कि 20 लोग ही कोई गायब कर गया। कौन गायब कर गया? यहां से रिटर्निंग ऑफिसर अपनी रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पर ये सब कुछ लिख रहा है। तो फिर उस सारे सिलसिले में फैसले में किधर है सब कुछ? मैं हैरान हूं नून लीग वालों के ऊपर भी, वो किस बात के भंगड़े डाल रहे हैं। आप बेवकूफ बनाया गया भाई आपको, और आप समझ रहे हैं हमारी जय जयकार हो गई है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज होगा तो इस ऑर्डर के ऊपर होगा। इस ऑर्डर में उन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का तो जिक्र ही नहीं है। उसमें ओवरऑल से तो उन्होंने कहा कि हाँ जी वहां पे कुछ फायरिंग के वाकयात हुए हैं, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली, ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर हमारे ख्याल में नहीं हुआ। ये बड़े आराम से चैलेंज हो जाएगा। फायरिंग के वाकयात की बात है ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कई और हलकों की एग्जांपल्स लाके सामने दे देंगे कि जी फलां हल्के में भी देखिए फायरिंग हुई थी, फलां हल्के में भी फायरिंग हुई थी, वहां पे भी कत्ल हो गए थे, यहां पे भी वाकयात हो गए थे। उनके रिजल्ट को तो मान लिया गया था, हमारे रिजल्ट को क्यों रोक लिया गया? दोबारा मैं कह रहा हूं वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का क्या बना? उनको कौन उठा के ले गया? उनको जमीन निगल गई, आसमान खा गया, हुआ क्या सब कुछ? वो रिजल्ट किस तरह तब्दील हुए हैं भाई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गए हैं, कौन जिम्मेदार है उसका? चीफ सेक्रेटरी गायब, IG फोन नहीं उठा रहा, DPO बात नहीं सुन रहा, कमिश्नर बात नहीं सुन रहा, DCO
किसी किस्म की लिफ्ट नहीं करा रहा, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। इन सबको कोई ना कोई तो बता रहा था कुछ। और ये सब के सब, ये जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, इनके ऊपर एक ही आदमी काम करता है और उसका नाम है उस्मान बुज़दार। सीएम पंजाब के अंडर ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। उसका क्या बना? इमरान खान साहब हर जगह बोलते हैं जी हल्का खोलो हल्का खोलो, 4 हल्के खुलवाने हैं, 4 हल्के खुलवाने हैं। ये खुल गया हल्का, ये निकला है सब कुछ, लेकिन फैसले में क्यों नहीं है ये सब कुछ? इस 2 कत्ल हुए हैं इस हल्के के अंदर, इतने आराम से इसको जाने दें। मैं हैरान हूं नून लीग के ऊपर भी और मैं हैरान हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी। खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल ठीक कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि उनके हाथ में जो ऑर्डर आ गया है उस ऑर्डर को वो जा रहे हैं चैलेंज करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, वो यही करना था उन्होंने, क्योंकि ऑर्डर जो है वो वीक है, ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। मुझे इस ऑर्डर में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए थी कि वो क्या हुआ उन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, और उनके रिजल्ट किस तरह चेंज किए गए। उन 20 के 20 को अंदर क्यों नहीं करते? अगर उन्होंने एक गवर्नमेंट के प्रोसेस के साथ धांधली की है, सबसे पहले तो उन 20 को अरेस्ट करें ना, अंदर मारें उनको, अंदर लेके जाएं, जेल के अंदर डालें उनको, उनके खिलाफ जो है वो प्रॉपर केसेस का आगाज करें। ये होगा इंसाफ, तब पता लगेगा कि हां पाकिस्तान के जो जुडिशल सिस्टम ने है इंसाफ किया है। ये तो एक हल्का है, एक हल्के में हुआ, आपने कहा दोबारा इलेक्शन करा लें। 2018 के अंदर तो पता नहीं कितने हल्कों से क्या क्या खबरें आई थी, अब उसका क्या करेंगे? ये तरीकाकार गलत है। खुदारा छोटी छोटी खुशियों के साथ खुश होना बंद करें। आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, आंखों में धूल फेंकी जाती है और आप खुश हो जाते हैं, हा देखें हमारे हक में फैसला आ गया। ये इंसाफ नहीं है। उस दिन NA 75 में एक सोची समझी स्कीम के तहत रात भर धुंध में कुछ हुआ है, कहीं पे वो अफराद गायब हुए हैं, और सुबह 6 बजे जब वो सबके सब लाइन में लग के वहां पे हाजिर हुए, उनके कागजों के अंदर हेरा फेरी थी। किसने की है वो हेरा फेरी? क्यों सवाल नहीं करते? अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।